एक गाना आया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। हम कहे आओ मोटरसाइकिल बैठो थाना छोड़ देंगे। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब तुम्हें शादीशुदा जाना। तमाम अल्फाजों से आपके बीच में पहुंच रहे थे, लेकिन अब हम एक तहत के शायर को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं। अभी जमाल भाई यहाँ बहुत खूबसूरत शेर हाजिर कर रहे थे, तो इतने में माला जो है वासिफ साहब ने पहनाते वक्त उनके पैर लड़खड़ा गए, तो यहाँ ईंटा रखा हुआ है। हमने पूछा वासिफ साहब ये माइक के नीचे ईंटा क्यों रखा हुआ है? बोले जो शायर अच्छा पढ़ेगा उसको माला डालेंगे, और जो नहीं पढ़ेगा उसको ईंटा से सर फोड़ेंगे। हमने कहा अरे क्या कहा जो है, ऐसे कैसे बनेगा? कोई जब तुम्हारा, थोड़ा माइक सही कर लो, जब मैं आऊं तो माइक को दूसरे ढंग का बना, लेकिन माइक में इतना आवाज ना डाल देना कि इको आवाज झंझना के निकले, नहीं तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम बोल रहे हैं और पता चलेगा हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं। उसमें दो आवाजें ऐसे फेंकने लगेंगे, तो हम न शायर ही रहेंगे न शायरा ही रहेंगे। आपका दायरा मुशायरा सब इसी में एक में घुल मिल जाए, जैसे चटनी और रायता एक में मिल जाए, पता ही नहीं चले कि आप क्या खाना है क्या नहीं। और यहाँ तमाम बूढ़े दे हमारी भी तरफ देख रहे हैं, जिनको कम दिख रहा है सोच रहे हैं ये है कि ये ही है किसी है, यही नहीं समझ पा रहे हैं ये शायरा तो नहीं है। वो हमें उसी नज़र से देख रहे हैं। अब जिनको खूब बढ़िया दिखाई दे रहा है वो उधर तक देखते चले जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? कितना हसीन चेहरा, थोड़ा माइक सही कर लो, हंगामा होने वाला है, माइक सही कर लेना। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। हो तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, अब सब लेते हैं तेरी सेल्फी। अब तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। इसी तरह चाहे जितना माला पहनाओ, लेकिन बेटा मैं इस जन्म में तुम्हारा नहीं होने वाला। कभी दुआ सुना दिया भाई, चाहे जितना मैं माला पहनाओ मैं इस जन्म में किसी का नहीं होने वाला। मैं जब अपनी बीवी का नहीं हुआ पूरा का पूरा, अगर अपनी बीवी का पूरा होता है रात का हुआ ना रही, ये तुम्हारे साथ रात बिता बजा। बताइए ऐसी बात नहीं है, हमको बहुत बिगड़ती है, कहती है शादी क्या करे दम पे किए हो। हम कहे हम शायर हैं भाई, आधा अपने दम पे आधा दूसरे दम पे। हम शायरों की बड़ी जिम्मेदारी रहती है, नहीं तो शशिकांत आने भाई अपने पोइट्री का अड्डा से हमको डाल देंगे गोल गड्ढा, या सब घूमत रही यहाँ से लेके बनारस तक, तो गड़बड़ाइए तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन आपका बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत मिल रहा है, और आने से उसके आए बहार, खोल के रखा अपन मुहार। कोई दिन आएगी मेरी महबूबा, उसी दिन समझ लिया तो हर दिन डूबा। इतना बढ़िया प्यार से सुन लिया है। पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। तूने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया। ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक का ताम झाम हो गया।
अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। ये मेरे बहुत बढ़िया आपने सुना। ऐसे ऐसे आप सुनते रहिए। अगले शायर को सुनने के लिए कलेजा चाहिए। अब कलेजा उसी के पास होगा जो आज कलेजी खाकर आया होगा। इसलिए अब पता नहीं अल्लाह ने जिसको दिया होगा खाएगा, जिसका अभी बड़ा हो रहा होगा वो कैसे खाएगा। इसलिए भैया ऐसे आप कुर्बानी का तो बहुत चीजें खाते रहते हैं, लेकिन कुर्बानी पे ऐसे ही नहीं, पता नहीं कौन इतनी रात को लगता है वही का है क्या। चलिए कोई बात नहीं, सच्ची बात है। बेगम का ही फोन है, उनको ये नहीं समझ में आता मैं सामाइनों को की गोद में खेल रहा हूं। अब मैं भाई अमजद फिरोजाबादी साहब को एक शेर से आप तक पहुंचा रहा हूं। तहत के शायर हैं। दीप बाहर, जब माननीय मोदी जी ने कहा कि दीप चौखट पे जलाओ, तब मैंने क्या कहा, दीप बाहर नहीं अंदर भी जलाना होगा। दीप बाहर नहीं अंदर भी जलाना होगा। वतन का कर्ज लहू दे के चुकाना होगा। वतन का कर्ज लहू दे के चुकाना होगा। अब खून पानी की तरह घर में बहाओगे अगर, कहाँ मिलेगा जो सरहद पे बहाना होगा। हम हिंदू मुसलमान एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हम हिंदू मुसलमान एक रहेंगे, नेक रहेंगे, और हम लोग जो बड़ी मोहब्बतों से रहेंगे। इसलिए जो है आपकी मोहब्बतों से मैं सिर्फ जमाल भाई ने जैसा पढ़ा था मैं उसी एक शेर के उसी अंदाज में बुला रहा हूँ। भाई अमजद फिरोजाबादी साहब को फोटो तो बढ़िया खींच लो बेटा, क्या पता कल मिले न मिले। यही फोटो देख के चपका के रोगे, हाय राम गजब का कहा रहा था। अरे आएगा भाई, हम लोगों का निगेटिव भी लोग लेकर के सोचते हैं कि यही वही होगा। अब आप लोग बड़े प्यार से सुन लीजिएगा, नहीं तो ये चार पंक्तियां अब आप खामोश हो गए। अब आप इसी खामोशी में सुनकर के तालियों से नवाजते हुए भाई अमजद फिरोजाबादी को बुलाना है कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। जोरदार तालियां अमजद फिरोजाबादी। एक तालियां। बढ़िया शेर पढ़ गए विक्टर भाई, शेर बढ़िया पढ़े कि नहीं। जमाल भाई, हाजी साहब, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी शहर से कोई भी शायर अगर न बुलाया जाए, सिर्फ लोहता से एक गाड़ी भेज दिया जाए, वहां से 10 बोरा शायर आ जाएंगे। इतने शायर वहां हैं। लोहता के लिए कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा देख के चलिएगा, कहीं कोई शायर न टकरा जाए। और शायर टकरा जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि अगर टकरा गया और उसको समझ में आ गया कि ये सुनेगा, तो वो पकड़ लेगा, कम से कम 100-200 तो सुनाएगा पूरा। एक जगह हाजी साहब इसी तरह बुलाए गए, नौजवानी में खूब शेर पढ़े इन्होंने। पहले बड़ी तगड़ी आवाज थी रूना लैला की तरह, अब वैसी आवाज आज भी है, मगर आपके सुनने का फर्क है। आज भी वही आवाज, वही शेर के अंदर जो उसकी गंभीरता है, जो उसके अंदर उसकी मिठास है, आज भी उन्होंने घोल कर रखी है। इसलिए बार बार कह रहे थे तवज्जो से सुनना। ये ऐसे खूबसूरत शेर पढ़ गए कि उसको हम बहुत गौर से सुने। हमारे मीडिया वाले आने भाई जो उन्हें पूरा इंटरनेट पे शूट कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे भी आएगा। ये कोई मामूली मुशायरा नहीं है, आप पूरे दुनिया में छाने वाले हैं। आप पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। जरा गौर से सुनना यारों, आज मुशायरा अपना, आप सब लोग कल टीवी पे आने वाले हैं। आप देखिए ये लोग डर गए कि हम कहीं इधर उधर करेंगे तो हमारा ना आ जाए।
अब आप लोग बहुत प्यार से मुशायरा सुनेंगे, मुशायरा चलाएंगे। ये अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत का ख्याल रखना है, अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत का ख्याल रखना है, ये सोचकर कि जैसा इन्होंने रखा है आगे आपको भी उन्हीं की तरह बाल रखना है। इनके बाल सफ़ेद हो गए, जिनके बाल सफ़ेद हो गए घबराएं नहीं, वो बूढ़े बिल्कुल न घबराएं। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफ़ेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी, सफ़ेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं हंसने हंसाने का काम तो करता रहूँगा, मगर सदर मोहतरम की इजाज़त, उनका हुक्म मैं सर आंखों पर लेता हूँ, ताकि लोग कल कहें कि ए अंबर इलाहाबादी एक ऐसा लड़का है जो अपने बुजुर्गों की बात मानता है और अपने नौजवानों की हर बात पहचानता है। और करधना के लोगों, अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो हम इस तरह गाएंगे, अरे ना बजाइबा ताली तो हमका खूब आखरी, यही करधना में रोज हम चरौबे बकरी, उल्टी भगवान का चलनिया कैसे सपरी, बोए तरबूजा तो जाले होई गए कैसे काकारी। आप लोग ऐसे ही ताली बजाना अभ्यास करवा रहे थे आपको, एक्सरसाइज पूरी हुई आपकी और हमारी मीटिंग खत्म हुई। अब जमाल बनारसी को सुना जाएगा। हमारे बीच में भाई अमन सिंह बहुत खूबसूरत, एक बार खड़े हो जाइए अमन भाई। भैया ऐसा हम समझ नहीं पाए। अरे अमन सिंह मेरे बहुत ही एक नौजवान साथी हैं और हम समझ नहीं पाए वो झुके क्यों, क्योंकि जो मंजिल की तरफ चल पड़े तो फिर ये रुक नहीं सकते, जो मंजिल की तरफ चल पड़े तो फिर ये रुक नहीं सकते। ये माँ बाप के कर्जे हैं, कभी चुक नहीं सकते, ये माँ बाप के कर्जे हैं, कभी चुक नहीं सकते। अब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं दुनिया के बगीचे में जो कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। ए अमन सिंह अपने, जिन्होंने मुशायरा में बहुत मोहब्बतें दी वासिफ भाई को, इसलिए हम इनको इतना खूबसूरत लिबास पहन के आए हैं। लेकिन जो पानी से नहाते हैं वो लिबास मेरे सामने, अमन सिंह भैया मेरे सामने वो लोग बैठे हैं, करधना हैदराबाद के लोग, ये बनारस काशी की सरजमी पूरे दुनिया को एक दिशा देती है, पूरी दुनिया में जाना जाता है आपका काशी, आपका बनारस। और पूरे आधी पिक्चरें आपके दम पे बनी हैं, आपका रंग लेकर, आपका रूप लेकर, आपका गाना लेकर, आपका ये संस्कृति लेकर, आपका ये तहजीब लेकर सभी गाने बने। इंडस्ट्री के लोग कितना छाए, भोजपुरी में कितने गाने बने, कितने। अरे जब से गया छोड़ी कहे बालमू कचौड़ी गाली सूल कैलाना। अहिया वासिफ भाई से क्या कहती इनकी बेगम, वासिफ भाई से, अरे गोल रैया मटर लैया बल में गोल रैया मटर लैया एले एन तीन झोला। और जब देखने लायक तो कुछ झुरान रहा, तेन से कहती आप हरा हरा क्यों नहीं लाए, कहे भाई हम अपने उम्र के हिसाब से ले आए कि तोहरे उम्र के हिसाब से ले आए, भाई जैसे रहा तो झुरान पुरान वैसे ले आए। और ये दाढ़ी रखते हैं, ये टोपी रखते हैं, इनके अंदर सुन्नत ये है और इनको अभी जीते जी जन्नत हो गई। इसलिए कहते हैं जो पानी से नहाते हैं, मेरे सामने वो सामाइन है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। यहाँ सब मेहनत की रोटी खाने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए ऐ मेहनत का श्लोगो, ऐ अल्लाह के बंदो, किसी भी जुल्मी से मत डरना, अन्याय का मुकाबला करना। अगर किसी से डरना तो सिर्फ खुदा से डरना। इसलिए उसी के ही घर में उजाला न होगा, चरागों को जिसने संभाला न होगा, उसी के ही घर में उजाला न होगा, चरागों को जिसने संभाला न होगा। सदा आ रही है यहाँ सिसकियों की, ये मुमकिन है घर में निवाला न होगा, ये मुमकिन है घर में निवाला न होगा। अब फलक तक निशान छोड़ सकता था पत्थर, तबीयत से तुमने उछाला न होगा। फलक तक, बड़ा शेर है, फलक तक निशान छोड़ सकता था पत्थर, तबीयत से तुमने उछाला न होगा। अगर सबके दिल में खुदा ये न होता तो
ये मस्जिद न होता, शिवाला न होता, चरागों को जिसने संभाला न होता। बहुत बढ़िया सुना भाई। अमन सिंह हमारे बीच में है भाई, निसार अंसारी साहब, राम कुमार गुप्ता जी टावर वाले हैं। टावर वाले को बीच बीच में नाम लेना रहेगा, इसलिए कि टावर से पावर आता है। मान लीजिए नेटवर्क चला गया, हम लोग तो कितना लाइक न रहा, इसलिए जो है मैनुद्दीन भाई नेता हमारे, मैं उनको सलाम करता हूँ। ताहिर भाई, नन्हू सिंह, मैं सबका नाम बीच बीच में लेता रहूँगा। वो लोग भी अपनी मोहब्बतों से यहाँ नवाजते रहेंगे। मैं एक शेर से मैं जमाल बनारसी जी को सुनना चाहता हूँ। हालांकि बाद में तो इनका बेटा मेरा, हम कहे आप किसके बच्चे हो, तो हम कहे यार तुम यार ऐसे सलाम मार दिया, कमाल के बच्चे हो। कहे नहीं हम कमाल के बच्चे नहीं, हम जमाल के बच्चे हैं। हम कहे अच्छा तो ये बात कैसे हो गई, तो इसलिए ऐसे हो जाती है। इनका बच्चा भी जब शायरी के रूप में आया तो अल्लाह ताला की तमाम नेमतें बरसी। ऐसे जमाल बनारसी साहब, हम उनको बड़ी मुद्दतों से जानते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था हमारे बिना ये इतना झुरा जाएंगे, नहीं तो हम इन्हीं के पास रह गए होते। अब आपको संभालना है, इनके शेरों की हिफाजत करना है। मैं इन 4 पंक्तियों से बुला रहा हूँ। वासिफ भाई का मुशायरा है, ये जम जाएगा। ये आपकी मोहब्बतों का मुशायरा है, ये जम जाएगा। और ये कैसे जमेगा, ये आपकी मोहब्बतों से, आपके दम पे जमेगा। ये अपने बड़े बुजुर्गों, अपने नौजवानों, अपने गाँव के इन लोगों से जमेगा। इसलिए अंबर भाई 4 पंक्तियों से जमाल बनारसी को आवाज देते हैं कि सिपाह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हवा जब तेज चलती है समंदर कांप जाता है, हमारी सादगी को बुझी दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल उठते हैं सिकंदर कांप जाता है। ये बात हो गई भाई जमाल बनारसी, आपके लिए पूरा मैदान बना दिया मैंने।